नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ भूमिका राणा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज पाली पहुंचे। पाली पहुंचने पर पाली सांसद पीपी चौधरी, पाली विधायक ज्ञानचंद पारिक, भाजपा पाली अध्यक्ष मनसाराम परमार सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का विशेष स्वागत किया। तत्पश्चात सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार भीषण गर्मी में जनहितकारी योजनाओं का प्रलोभन देकर आम जनता के साथ छल धोखा कर रही है। कांग्रेस सरकार में जगह जगह मंदिर तोड़े गए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसका जवाब आने वाले 2023 इसी साल जनता जवाब देगी। पेपर लीक मामले में सरकार फिसड्डी साबित हो चुकी है। स्वयं गहलोत सरकार के विधायक भी अब उनसे और किनारा करने लगे हैं। प्रदेश में सुशासन और पूर्ण कर्ज माफी का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार के दिन भर चुके। आने वाले समय भाजपा का है और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और प्रदेश में परचम लहराएगी। शौचालय बनना हो, गैस का कनेक्शन मिलना हो, किसी गरीब ढाणी में, गांव ढाणी में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो वहाँ बिजली का कनेक्शन पहुँचना हो, ऐसे अनेक काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 60 साल में नहीं हुए, बल्कि पिछले 9 सालों में है। इसलिए जनता देख रही है, एक तरफ वो मोदी जी हैं जिन्होंने अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी पहुँचाई, किसी व्यक्ति को किसी कैंप में नहीं बुलाया, बैंकें भी वही थी, सरकारें भी वही थी, लेकिन व्यक्ति बदला तो परिवर्तन ये आया कि पहली बार बैंक वाले गांव में जाकर किसी व्यक्ति का खाता खुलता है। आज आवास का, शौचालय का, किसान सम्मान निधि का, चाहे गैस की सब्सिडी का, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास का, चाहे नरेगा की मजदूरी का पैसा सीधा व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के खाते में पहुंचता है। लेकिन दुर्भाग्य कि राजस्थान में बिरला ऑडिटोरियम में एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, उसमें एक पीपीटी चलाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि हमें लोगों को एहसास कराना है कि हम ये पैसा दे रहे हैं, हम सहायता दे रहे हैं। आप 250 रुपये पेंशन बढ़ा रहे हो, आपके पास सूचियां हैं, तो आप क्यों किसी गरीब को गर्मी में वहां बुलाकर क्या गरीब को गरीबी का एहसास कराने का काम कर रहे हो? 60 साल तक आपने देश में शासन किया, सिर्फ नारे लगाए कि कांग्रेस आएगी, गरीबी मिटाएगी। गरीब की गरीबी तो नहीं मिटाई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गरीबी मिट गई। आज इन कैंपों में, पचपदरा में आप और हम सब लोगों ने देखा है कि क्यों व्यक्ति लाइन में खड़ा हुआ, गर्मी में गिरा और हॉस्पिटल में जाकर उसकी डेथ हो गई, उसका कौन जिम्मेदार है? आज कोई बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति, आपके पास सूचियां हैं तो फिर क्यों किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं? आपने 2018 के मैनिफेस्टो में कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, तो 4.5 वर्ष आप कुर्सी को बचाने में लगे रहे। आज देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है, देश में सबसे महंगी डीजल राजस्थान में है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा व्हीकल टैक्स राजस्थान में है। महिला उत्पीड़न में राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंच गया है। दलित उत्पीड़न में दूसरे नंबर पे वो 1 नंबर पर पहुंचने वाला है। आखिर किस प्रकार का मॉडल के आप होर्डिंग लगा रहे हो और कौन सा मॉडल देश भर में देना चाहते हो? मुझे आश्चर्य होता है। आज बजरी माफिया, माइनिंग माफिया आपके यहाँ हावी है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली पर किसी संत को 500 दिनों तक धरने पर बैठना पड़े, उपवास करना पड़े, फिर कहना पड़े मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, नहीं किया तो भी सरकार नहीं जागी और उस व्यक्ति साधु ने जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन इस सरकार की नींद नहीं उड़ी। मोटा विजया राठकर जी, हमारे सांसद महोदय, हमारे पीपी चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, पत्रकार मित्रों, प्रमुखता से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 तारीख को राजस्थान की वीर धरा पर आ रहे हैं और वादा करके गए थे कि मैं फिर से आऊँगा। गुजरात में प्रोग्राम था उनका,
हेलीकॉप्टर आबू रोड हवाई पट्टी पर उतरना था। तो उस समय अचानक से पार्टी की इकाई ने उनको स्वागत का कार्यक्रम रखा और वो 10 बजने के बाद पहुँचे तो कानून का इसको मानते हुए कहा कि मैं फिर से लौट कर आऊँगा, और नहीं कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। 3 बार झुककर देवतुल्य जनता को प्रणाम करके कहा कि मैं वापस आऊँगा। तो श्रीनाथ जी आएंगे, प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करके कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मेवाड़ का मालवा और मारवाड़ से कनेक्शन 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मावली से बड़ी सादड़ी एक ऐसा ट्रैक था जिसकी पटरियां खुलकर जाने वाली थी, उस योजना को स्वीकृत किया और 2022 में उस रेलवे लाइन पर पटरी दौड़ पड़ी। सिर्फ बड़ी सादड़ी तक नहीं, फिर बड़ी सादड़ी से नीमच तक, ताकि मेवाड़ से मालवाड़ जुड़ जाए। तो वो 48 किलोमीटर का ट्रैक स्वीकृत कर दिया गया। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया। अब मावली से मारवाड़ का जो फैज़ है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने उसको स्वीकृति दे दी, और उस योजना का जो बहुप्रतीक्षित थी मालवा मेवाड़ और मारवाड़ का एक कनेक्शन, और उस नाते 10 तारीख को उस योजना का शिलान्यास भी होना है। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट का भी उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास होगा। उसके बाद आबू रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में